हेलो दोस्तों, ये है पिजन ब्रांड का इंडक्शन। इस इंडक्शन को मैं लगभग पिछले 5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे पूरा 5 साल तो नहीं हुआ है, 1 महीना बाकी है 5 साल होने में, लेकिन लगभग 5 साल हो ही जाता है। इस इंडक्शन को मैंने अमेज़ॉन से ऑनलाइन ख़रीदा था। ये देखिए, इस इंडक्शन को मैंने 20 फरवरी 2019 को 1499 रुपये में ख़रीदा था। अगर आपको भी ये इंडक्शन ख़रीदना है तो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये इंडक्शन जो है 2019 में जिस तरह से अच्छे से काम कर रहा था, ठीक वैसे ही आज भी 2024 में ये अच्छे से काम कर रहा है। तो अब हम जानते हैं कि इस इंडक्शन को यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको ये मेन स्विच में प्लग लगा के स्विच ऑन कर देना है। इसके बाद आपको आपके इंडक्शन से जो है स्विच ऑन करना है, ये बटन दबा के। तो देखिए डिस्प्ले पे 1000 वाट बता रहा है। 1000 वाट का मतलब जो है नॉर्मल टेम्परेचर है। तो ये ज़्यादातर आपको खाना नॉर्मल टेम्परेचर पे ही बनाना है। अगर आपको जो है टेम्परेचर हीट ज़्यादा करना है तो यहाँ से प्लस का बटन दबा के आप टेम्परेचर हीट को ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 1800 वाट का होता है, क्योंकि ये इंडक्शन जो है वो 1800 वाट का ही है। अगर आपको टेम्परेचर हीट कम करना है तो आप यहाँ पे जो है माइनस का बटन दिखा रहा है, यहाँ माइनस के बटन पे क्लिक करके आप टेम्परेचर हीट को कम कर सकते हैं। तो मिनिमम 400 वाट का होता है मिनिमम जो है टेम्परेचर हीट। अगर आप आपके इंडक्शन के ऊपर से बर्तन को पूरी तरह से हटा लेते हो तो देखिए डिस्प्ले में E0 लिख के एरर आ रहा है। ठीक है, जैसे आप बर्तन फिर से रखोगे इंडक्शन में तो आपका डिस्प्ले वापस चालू हो जाता है, मतलब इंडक्शन जो है वापस चालू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन भी दिया गया, तो जो भी आप टाइम सेट करोगे तो वो टाइम ख़त्म होने के बाद आपका इंडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ये टाइमर का बटन मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से प्लस का बटन दबा के आप टाइमिंग को जो है वो बढ़ा सकते हो, जैसे 3 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, जो भी आपको रखना है रख सकते हो। अगर इस टाइमिंग को कम करना है तो यहाँ पे जो है आप माइनस का बटन दबा के जो है वो टाइमिंग को कम भी कर सकते हो। तो जो भी टाइम सेट होगा उसके बाद जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा आपका इंडक्शन ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे करंट वोल्ट का ऑप्शन दिया गया है, ये बटन दबा दिया मैंने करंट वोल्ट का। तो यहाँ पे 240 का जो है करंट वोल्ट दिखा रहा है। तो यहाँ से देखिए फंक्शन का बटन में क्लिक कर देता हूँ। तो ये फंक्शन का बटन इसलिए दिया गया है, तो ये फंक्शन के बटन जो दिया गया है तो इसकी वजह से जो यहाँ पे प्री इंस्टॉल ऑप्शन दिख रहा है, जैसे प्रेशर कुकर हो गया और करी हो गया, इडली, डोसा, चपाती, जो भी यहाँ पे जो हीट मिल्क जो भी हो गया है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे अलग से जो है वो टेम्परेचर जो है वो सेट कर सकते हो। तो जैसे ऊपर बता रहा है 160, तो ये मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है, तो यहाँ से मैक्सिमम 270 का आप टेम्परेचर रख सकते हो प्लस का बटन दबा के। और ये माइनस का बटन दबा के आप जो है मिनिमम 80 तक का जो है आप टेम्परेचर जो है वो रख सकते हो। तो उसके लिए दिया गया है। तो इसके बाद अगर आपका खाना मतलब जो है अभी जो खाना पक जाता है पूरी तरह से, तो यहीं से इंडक्शन से आपको स्विच ऑफ करना है। और स्विच ऑफ होने के बाद 1 मिनट रुकना है ताकि इसके नीचे का जो फ़ैन है, पंखा है, वो बंद हो जाए। पंखा बंद होने के बाद आप मेन स्विच से फिर वहाँ से स्विच ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस इंडक्शन में कौन सा बर्तन जो है इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें केवल 2 टाइप के ही बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है केवल स्टील का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा आप इंडक्शन वाला बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जैसे कि देख रहे हैं, ये स्टील का बर्तन है और ये इंडक्शन वाला बर्तन है। इंडक्शन वाला बर्तन जो रहता है उसके पीछे जो ये स्टील का प्लेट लगा हुआ रहता है, ताकि जो है वो इंडक्शन के जो गोल आकार में उसको आप वहाँ पे रख सको। ठीक है, तो आप ये स्टील का बर्तन जो है उसमें ध्यान ये देना है कि पीछे से गोल होना चाहिए और पूरा प्लेन होना चाहिए पीछे से जो है, ताकि आप उसको जो है इंडक्शन जो रहता है, इंडक्शन में जो गोल आकार बना रहता है उसके ऊपर आप रख सको, उसके अंदर आप रख सको। चलिए अब जानते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो ये पूरा हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है, ऊपर से क्रिस्टल ग्लास लगा हुआ है, और ये आप जो गोल सर्कल देख रहे हैं इसके अंदर ही आपको खाना बनाने का बर्तन रखना है। और ये पीछे से देखिए ये फ़ैन दिया गया है। ये फ़ैन जो है ये इंडक्शन के अंदर की गर्मी को बाहर करता है। इस इंडक्शन को आप डेली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस इंडक्शन को आप पानी से धो नहीं सकते। लेकिन अगर आपको ये इंडक्शन साफ़ करना है तो आप कपड़े को हल्का सा गीला करके इस इंडक्शन के ऊपर आप पोंछ कर इस इंडक्शन को साफ़ कर सकते हैं, लेकिन इस इंडक्शन के ठंडे होने के बाद। अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।